नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस और करप्शन एक साथ चलता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जब करप्शन के खिलाफ कोई कानून बनाने की बात आए तो उसका विरोध करती है। राहुल गांधी अगुवाई करते हैं और कांग्रेस के वो नेता जिनको पता है आज न कल हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद जेल का रास्ता देखना पड़ेगा, वो भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन कांग्रेस और करप्शन के बीच आजकल ईडी भी है और समस्या गांधी नेहरू परिवार को भी दिख रही है। यानी राहुल गांधी भी समस्या में, सोनिया गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी, रॉबर्ट वाड्रा भी, इन सारे लोगों को लग रहा है कि कब उनके दरवाजे पर ईडी पहुंच जाए और फिर उन्हें उठाकर ले जाए। समस्याएं कानून को लेकर नहीं है, बल्कि समस्याएं इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस के नेता ही ये पोल खोलने में लगे हुए हैं कि देखो 10 जनपद से क्या क्या आदेश आते हैं। नेहरू गांधी परिवार के जितने जो पॉलिटिशियन हैं वो कहां कहां आदेश देते हैं, फरमान जारी करते हैं और उनके ऊपर एक बार नहीं कई बार इस बात के गंभीर आरोप लगे। जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के रेट फिक्स हो गए। हर जगह पर इस बात के आरोप लगे। भूपेश बघेल जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, तो उस समय बार बार यह कहा गया, डॉक्टर रमन सिंह ने तो नाम ही रख दिया था भूपेश बघेल, मतलब सोनिया गांधी का एटीएम। कई घोटाले हुए, महादेव ऐप घोटाला जिसमें अभी कार्रवाई चल रही है, 940 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है दिल्ली एनसीआर में और गर्ग को अरेस्ट किया गया है। चंद्राकर ओमान में अरेस्ट हो चुका है और दुबई में उसके कई बिल्डिंग को अटैच कर लिया है। ईडी ने नोटिस भेज दिया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी है इन लोगों के खिलाफ, प्रत्यर्पण की बात चल रही है। लेकिन एक यही घोटाला नहीं था, कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, जिसमें भूपेश बघेल की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी वो भी नप गई थी। उनके सौम्या चौरसिया के घर पे छापेमारी हुई, 21 करोड़ रुपया मिला था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, वो सेक्रेटरी थी, वो आईएएस अधिकारी थी, वो अपने तरीके से करप्शन कर रही थी, हमारा लेना देना नहीं था। 60 से 70 छापे पड़े हैं पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के समय में, और उसमें भूपेश बघेल के घर पे भी पड़े, इनके बेटे के घर पे पड़े, इनके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं, हम तो ईमानदार ही हैं, जब तक कि इनको जेल में भेज दे तब भी कहेंगे ईमानदार हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित है, ये स्थिति इनकी है। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह ने बार बार कहा ये सोनिया गांधी का एटीएम है, यहां से पैसे कमाई होती है और फिर 10 जनपद में सूटकेस भेजा जाता है। यही नहीं, पंजाब की सरकार, वहां पर भी यही गंभीर आरोप लगे। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, इन्हीं के सबसे करीबी नेताओं में से एक नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू। उन्होंने तो कहा था रेट फिक्स है, मुख्यमंत्री के पद के लिए पंजाब में रेट फिक्स है। 500 करोड़ का सूटकेस लेकर दिल्ली जाओ, 10 जनपद में पहुंचाओ और उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर बन जाओ। क्योंकि सिद्धू को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी नहीं बनाया गया था। मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होने के लिए सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। आखिरकार वो अपनी कॉन्स्पिरेसी में भी तो सफल हो गए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटवा दिया। लेकिन वो जो दूसरा एजेंडा चला रहे थे कि हमें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसमें वो सफल नहीं हुए। उनकी पत्नी ने कहा हमसे भी ये उम्मीद थी 500 करोड़ का सूटकेस लेकर जाएंगे तभी सिद्धू मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी एजेंडा फेल हो गया। लेकिन ये अभी रुका नहीं है। तेलंगाना में अभी भी कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। सिद्धारमैया शुरुआती दौर में इसी बात के लिए फेमस थे क्योंकि सिद्धारमैया के पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस बेहतर था। सरकार बन रही थी कर्नाटक में, तत्काल तुरंत ही उन्हें मुख्यमंत्री पद देने के बदले डीके शिव कुमार को नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वहां से पैसे आने थे। इसीलिए वहां पर सिद्धारमैया को जिम्मेदारी दी गई। सूटकेस तो वहां से भी आ रहे थे, लेकिन जब लगा कि नहीं अब फ्रेश चेहरा चाहिए, डीके शिव कुमार दबाव बना रहे थे, मैनेजमेंट उन्होंने देख लिया
बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी से कितने पैसे आ सकते हैं, जो अर्बन मिनिस्ट्री उनके पास थी। और उसके अलावा उन्होंने पूरी व्यवस्था जब 2-2.5 साल में कर ली, दबाव बनाया, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। मैसूरू, न्यू मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर कुछ गांवों में सैटेलाइट टाउन बनाना हो, फ्लैट बिक्री हो, यह सब जांच के दायरे में है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दिल्ली भी भेजना है, तो पैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी सरकार केरल में बनी है और वहां पर परेशानी में फंस गई है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा वायनाड से सांसद है। वहां पर यह माना जाता है कि जब केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन, ये दोनों के बीच टकराव चल रहा था, मुस्लिम लीग दबाव बना रही थी कि नहीं, केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठते हैं, वीडी सतीशन से हमारा बेहतर संबंध रहा है और ये कैंपेन में बड़ी भूमिका निभाए हैं, केरल में चेहरा थे, हम लोग साथ मिलकर सरकार चला सकते हैं, केसी वेणुगोपाल पर भरोसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो यहां राहुल गांधी टारगेट किए हुए थे कि नहीं, हमें वैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो सीधे दिल्ली से कांटेक्ट में रहे, जिससे हिचक महसूस ना हो, जिसके ऊपर भरोसा हो कि हमें कितने सूटकेस की जरूरत है, इसके बारे में डायरेक्ट चर्चा कर सके और वहां से वो व्यवस्था कर सके। वो तो केसी वेणुगोपाल ही थे, राहुल गांधी के राइट हैंड। तो ऐसे में राहुल गांधी दांव लगा रहे थे केसी वेणुगोपाल पर ही। लेकिन हुआ क्या, वीडी सतीशन इस रेस में जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मंत्री कुछ बनाए गए, कुछ और मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट रिसफल की संभावना तो हमेशा रहती है और इसमें प्रियंका वाड्रा जो वायनाड की सांसद हैं, उनकी भूमिका भी एक बड़ी मानी जाती है वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने में। क्योंकि वीडी सतीशन के समर्थन में केरल में हंगामा हो रहा था, तो उस समय स्थितियां बदल रही थी और वायनाड में पोस्टर लग रहे थे कि अगर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वायनाड भूल जाओ। प्रियंका वाड्रा भी डर गई थी, इसलिए उनकी भी भूमिका थी कि सतीशन को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और इसी बात को लेकर एक विस्फोटक खुलासा हुआ। एक विधायक है और वो विधायक महिला विधायक है, उनके पास एक फोन कॉल आता है, विद्या बालाकृष्णन। उनके पास जब फोन कॉल आया, लगातार फोन कॉल आया, 1-2 बार नहीं, उनके पास फोन कॉल आया कि प्रियंका वाड्रा के ऑफिस से बोल रहे हैं। शुद्ध हिंदी में बातचीत हो रही थी, क्योंकि केरल में अगर किसी विधायक के पास फोन आता है और किसी मंत्री के, सांसद के ऑफिस से फोन आता है, तो वो मलयालम में बात करते हैं, वो हिंदी में बात नहीं करते। लेकिन प्रियंका वाड्रा के ऑफिस में तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हैं, इसीलिए ये फोन कॉल किया गया और उसमें लगातार ये बात कही गई कि नहीं, प्रियंका वाड्रा के ऑफिस से बोल रहे हैं और ये कैबिनेट रिसफल होने वाला है, 2 करोड़ दीजिए, 3 करोड़ दीजिए और उसके बाद मंत्री पद आपके पास पहुंच जाएगा, यानी कि 3 करोड़ दो और मंत्री बनो। ये केरल में इस तरह की बातें चल रही थी। अब 1 बार 2 बार के बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में जाकर केस दर्ज कर दिया। लेकिन यह तो तय है कि कुछ लोगों को इतना तो लगा प्रियंका वाड्रा का दबाव था, और प्रियंका वाड्रा अगर वो साइबर क्राइम में केस नहीं होता, उसने 3 करोड़ रुपए दे दिए होते, फ्रॉड नहीं होता, यानी कि ये जो अभी स्कैम कॉल कहा जा रहा है वो सच्चाई में तब्दील हो जाता। क्योंकि ये पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस में डॉक्टर रमन सिंह ने जो एटीएम कहा था वो बहुत गलत बात नहीं थी, न ही नवजोत कौर सिद्धू का आरोप गलत था और न ही कर्नाटक में सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार के खिलाफ जो कई विधायकों ने आरोप लगाए हैं पैसे लेन देन के लिए, वो गलत है। नहीं रेवंत रेड्डी जो कि खुद ही कैमरे में कैद हो गए थे, अटैची में पैसा लेकर जाकर वहां वोट खरीद रहे थे एमएलसी के चुनाव के लिए, उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है, ईडी की इंक्वायरी भी चल रही है। तो ऐसे में कैसे इस बात को मान लिया जाए कि यह स्कैम कॉल ही था? प्रियंका वाड्रा के ऑफिस से कॉल नहीं गया, लेकिन कोई ऑफिस के संपर्क वाला था और वहां पर मंत्री पद के लिए पैसे चल रहे हैं, यह संभावना जताई जा रही है। लेकिन विद्या बालाकृष्णन ने जब केस दर्ज कर दिया तो उसके बाद तो बैकफुट पर आना ही था। प्रियंका वाड्रा छटपटाने लगी, नहीं नहीं, ये हमारे ऑफिस से हो ही नहीं सकता, इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जांच कौन सा एजेंसी करेगी? ये जांच
केरल की ही एजेंसी करेगी, केरल की पुलिस करेगी। तो केरल की पुलिस जब जांच करेगी तो किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना है। एक दो नहीं है, ऐसे ऐसे हर जगह पर हुआ है। चाहे कर्नाटक में कई मामले देख ले, वहां पर जब बड़े नेताओं की बात आती है तो किसी न किसी को उसमें घसीट लिया जाता है। तमिलनाडु में ऐसा ही हुआ, केरल में हमेशा ऐसा होते रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बीच हुआ है, पिनराई विजयन की सरकारों में भी ऐसा हुआ। इतना बड़ा को गोल्ड स्मगलिंग का केस चला, करोड़ों करोड़ के गोल्ड स्मगल किए गए और उसमें पिनराई विजयन की भूमिका नहीं, उनके ऑफिस में बैठे हुए स्टाफ की भूमिका है। आईएएस अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, फिल्म स्टार पकड़े जा रहे हैं और यह सारा रैकेट चल रहा था चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से। लेकिन पिनराई विजयन ईमानदार हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल तरीके ये लोग अपनाते हैं कि नहीं नहीं दूसरे को फंसा दो। यही स्थिति अभी दिख रही है। प्रियंका वाड्रा के नाम पर नहीं, बल्कि कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था। जब सामने आया तो उसके बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया स्कैम कॉल था, फ्रॉड था। ये कॉल रिकॉर्ड अब सामने आने वाला है, लेकिन इसकी जांच तो केरल की सरकार नहीं करा सकती। अगर केरल की सरकार कराएगी, ये सब ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। अगर प्रियंका वाड्रा को लगता है तो जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग मामलों में ये कह रही है नहीं सीबीआई की जांच, न्यायिक जांच हो सकती है, इसमें भी करवा लो। इसमें भी केरल की सरकार कहे कि नहीं ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो नहीं, ये सारी इंक्वायरी उनकी सरकार, उनकी पुलिस करेगी और प्रियंका वाड्रा को क्लीन चिट मिल जाएगा। लेकिन कहां कहां से क्लीन चिट लाओगे? अभी एक दो नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फिर से दायर किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर वारंट इशू होने वाला है। क्योंकि हरियाणा में जमीन घोटाला, राजस्थान में जमीन घोटाला, लंदन के मकान की अथॉरिटी साबित हो चुकी है, दुबई में फ्लैट साबित हो चुके हैं, तो इसके बाद आप कहां जाएंगे? ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, वो सारे तो अवैध प्रॉपर्टी हैं और गलत तरीके से कब्जाए गए हैं, कमाए गए हैं। तो ऐसे में ईडी अभी इनके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। आप जितने भी फ्रॉड के नाम पर, दूसरे के नाम पर ठीकरा फोड़ो, लेकिन ठीकरा आप लोगों के खिलाफ भी फूटने वाला है, जो स्थितियां अभी दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।